हेलो एवरीवन। देखो आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो आपका अब देखो मुझे बहुत बच्चों का फ़ोन आता है। ठीक है कि सर किस जॉब की तैयारी करें। अगर आप देखो तो अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पूरा सेग्रीगेशन करोगे ना तो हमारी जॉब्स तो काफ़ी हैं। लाइक मैं डिस्कस करूंगा। लाइक आपकी यूपीएससी मेरी एक वीडियो ही बनी हुई है। एक तो आपका यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है IAFS। ठीक है आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है एक आपका बैंक AFO है। क्या है बैंक AFO। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पैटर्न राइट इफ़ यू सी द प्रीवियस ईयर पैटर्न, अगर मैं प्रीवियस ईयर पैटर्न की बात करूं तो ये दो जॉब्स ऐसी हैं डेट इज कमिंग टू द एवरी ईयर राइट। आप ग्रेजुएट होते हो तो ये ऐसा इनका ट्रेंड दिखा है अभी तक कि हर साल वैकेंसी आ रही है लगभग। ठीक है तो इसमें क्या है आपको पता होता है कि लाइक एग्जाम कब होगा डेट कब होगा। सो यू आर हैविंग अ फिक्स शेड्यूल स्पेशली यूपीएससी का। देखो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट आएगी नहीं आएगी, बट अगर आप प्रीवियस एनालिसिस अगर मैं असिस्टेंट इंजीनियर लूँ या फिर आपकी FCI लूँ नबार्ड लूँ तो FCI नबार्ड इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वैकेंसी कब आएगी आपको पता नहीं होता। मैं आप पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा कि FCI नबार्ड में आपको पता ही नहीं कि वैकेंसी कब आएगी। ऐसी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जो पोस्ट निकलती है स्टेट में तो यू आर नॉट श्योर व्हेन द वैकेंसीज विल कम राइट, क्योंकि प्रीवियस ईयर ट्रेंड ये दिखाता है कभी किस साल आ गई किस साल आ गई। आप सपोज करो 2000 अभी 22 में ग्रेजुएट हो रहे हो तो अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हो तो इन वैकेंसीज का कंफर्म नहीं है, बट दीज आर द टू वैकेंसीज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पैटर्न। मैं कोट कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर पैटर्न को। मैंने यूपीएससी में देखा 2014 में भी आई, 15 में भी, 16, 17, 18, 19, 20 एवरी ईयर। इतना अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है यूपीएससी कि आपका शेड्यूलिंग फिक्स है। शेड्यूलिंग इन द सेंस कि अभी तक यूपीएससी पे ऐसा नहीं हुआ कि लाइक रिजल्ट टाइम पे ना आए हो ज्वाइनिंग टाइम पे ना मिली हो। मतलब ये इतनी एफिशिएंट एजेंसी जिसको बोलूंगा ना मैं इंडिया की, इट्स कंडक्ट द सेंट्रल लेवल एग्जाम जो एफिशिएंट है बहुत। तो आपको एक श्योरिटी रहती है ओके सर वैकेंसीज विल कम। आपको वो अनसर्टेनिटी नहीं है माइंड में। लाइक अभी एसएससी के साथ क्या हो रहा है आपको यही नहीं पता कि वैकेंसी आ भी गई तो रिजल्ट कब आएगा। 3 3 साल तक रिजल्ट नहीं आता स्टेट्स में। सेंट्रल में क्या है यूपीएससी का सबसे अच्छी बात है कि आपको ये सब चीजें क्लियर होती है। अब IOFS में है क्या सर, इसमें एक प्री है, एक मेन है और एक इंटरव्यू है। ठीक है ये इंटरव्यू और ये सेंट्रल लेवल की जॉब है। यू विल बी अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफिसर। आप समझ रहे हो इसका मतलब यू विल बी अ सेंट्रल ऑफिसर। आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में एक सेंट्रल लेवल पे ऑफिसर बनते हो। अब देखो अब सर पहली बात इस एग्जाम को कौन कौन दे सकता है, जिसने कोई बीटेक कर रखी हो। ये एग्रीकल्चर की सब स्लाइड में जो आपकी एग्रीकल्चर की सब्सिडरी होती है उसमें अगर आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है तो वो भी एलिजिबल है। तो अब यहाँ पे प्री में क्या है आपको हैवी कंपटीशन, देयर विल बी अ हैवी कंपटीशन। क्यों हैवी कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे लगभग एलिजिबल है। बीटेक भी एलिजिबल है, बीएससी भी एलिजिबल है। बीएससी की जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम है मतलब मैं बताऊंगा कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है। बीटेक हो गई। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बीटेक की बहुत सारी ब्रांचें एलिजिबल है तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ता है प्री में। अगर आप देखोगे पिछली बार की शायद 116 कट ऑफ गई है आउट ऑफ 200। लेकिन सपोज करो अगर आपने प्री निकाल लिया फॉर एन एग्जाम्पल, आपको आपको इस एग्जाम से अगर आप इस एग्जाम की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको करनी कैसे मैं ये डिस्कस कर रहा हूं। सपोज करो आपने प्री निकाल दिया, मेन में आपको दो ऑप्शनल चूज करने हैं, एक इंग्लिश का पेपर होगा और एक जनरल स्टडी का पेपर होगा राइट। अब दो ऑप्शनल जो आप चूज करोगे उसमें आप एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करोगे, ऑफ कोर्स इफ यू हैव डन अ बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आप वो चूज करोगे। दूसरा आप कोई भी करोगे लाइक आप दूसरा कोई सब्जेक्ट चूज करोगे इस एनी वन लाइक सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। अब ये ध्यान रखो अगर आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऑप्शनल चूज करा वहां पे बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग चूज कर रहे हैं। यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट थोड़ा ना कि आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए आपकी ग्रेजुएशन में ही बीटेक होनी चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है भाई। अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऑप्शन चूज सपोज करो कंप्यूटर साइंस वाला पहुंचा इंजीनियरिंग में, उसने प्री क्लियर कर लिया। अब उसके बाद 14 ऑप्शनल होती हैं, वो सोचता है यार फिजिक्स मुझसे होगी नहीं, केमिस्ट्री होगी नहीं, मैथमेटिक्स होगी नहीं, मैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल ले लेता हूँ। यहाँ पे आप होगा क्या, आप एक टीचर है, आप सपोज करो 30 बंदे मेन पहुंचे फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल सपोज करो 30 बंदे मेन पहुंचे, 30 बंदों ने अपने आंसर फ्रेम करे। इसमें से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कितने होंगे, हार्डली बहुत कम पहुंचते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के मैक्सिमम क्या होते हैं कंप्यूटर साइंस को इलेक्ट्रिकल, लेकिन सबने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऑप्शन ले रखा है। अब जाहिर सी बात है अगर आपने 4 साल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ी है तो आपके आंसर राइटिंग उससे अच्छी होगी या नहीं होगी। अगर भाई आंसर राइटिंग उससे अच्छी नहीं है फिर आपका पढ़ने का फायदा ही क्या हुआ, फिर क्यों बोल रहे हो 4 साल आपने पढ़ा है। इफ यू हैव डन बीटेक इन द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग देन योर आंसर शुड बी मोर, आपके आंसर तो इतने अच्छे होने चाहिए कि टीचर देखते ही नंबर दे रहे, टीचर को देखते पता होना चाहिए भाई क्या राइटिंग की क्लास है इसकी, इनको तो कुछ आता ही नहीं है। यहां पे आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला इतने नंबर स्कोर कर सकता है क्योंकि यू आर कंपीटिंग विद द स्टूडेंट हु आर टेकिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऑप्शनल बट दे हैव नॉट डन द ग्रेजुएशन इन इट राइट। तो यहां पे आपको एडवांटेज है। तो मतलब उनको हमारी फील्ड में आगे खेलना है, हमारी फील्ड है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, हमारा ऑप्शनल चूज करेंगे क्योंकि 14 अब जो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स है उनका तो ऑप्शन है ही नहीं, मैकेनिकल और सिविल का तो ऑप्शनल है, वो तो अपना ऑप्शनल चूज करेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का ऑप्शन उनको चूज करना पड़ेगा। तो ये एग्जाम इतना टफ नहीं है अगर प्री क्लियर हो जाए।
और प्री में ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव माइंड से पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरा ऑब्जेक्टिव माइंडसेट से पढ़ना पड़ेगा। और फाइनल ईयर बीटेक वाले भी एलिजिबल होते हैं। कंस्ट्रेन ये होता है इन द फाइनल ईयर यू कैन अपीयर फॉर द एग्जाम, जब आप मेन का डीए फॉर्म भरोगे, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, एक बार फिर भी चेक कर लेना। तो आपके पास जो मुझे समझ में आया, मैंने पूरा नोटिफिकेशन रीड करा, तो मुझे ये समझ में आया अप टू द मेन आपके पास डिग्री अगर है, और वो लाइक प्री का एग्जाम इसका जून में होता है और मेन का एग्जाम नवंबर के अराउंड होता है, तो इसके बीच में लाइक जुलाई तक अगर आपके पास डिग्री आ जाती है तो आप एलिजिबल हो। सपोज करो आपने दे भी दिया प्री में, अभी मार्च अप्रैल में फॉर्म भरे आते हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हो अगर आप फाइनल ईयर अपीयरिंग में भी हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अब देखो ये मैं डिस्कस कर रहा हूं, अब हमारे पास ये डेटा नहीं है कि लाइक अब सबसे पहले प्री होगा, प्री में कोई बच्चा दे सकता है, फिर प्री के बाद मेन होगा। अब हमारे पास ये डेटा नहीं है कि मेन में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट कितने पहुंचे थे। मेन में सपोज करो एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट पहुंचे, उस एक्स में से 34 बंदे इंटरव्यू में पहुंचे हैं, आप समझ रहे हो। प्री होगा, फिर मेन में कैंडिडेट को कॉल कराया जाएगा, फिर मेन से इंटरव्यू में। हमें ये पता है कि 34 बंदों ने मेन क्लियर करा है, मेन दिया कितनों ने ये नहीं पता। मैं मान के चल रहा हूं, मैं एजम्पशन ले रहा हूं कि 34 से तो ज्यादा ही होंगे। दिस एक्स विल बी आइदर इक्वल टू ग्रेटर देन, ऐसा तो नहीं होगी कि मेन में 34 करते 34 से 34 का हो गया, ये ज्यादा ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल 40, 50, 60, 70 हो सकते हैं। पर अगर 70 लोग मेन का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कितने हैं, ये डेटा नहीं है हमारे पास। वी आर नॉट हैविंग द डेटा दैट हाउ मेनी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मेन। अब ये इंटरव्यू में 34 बंदे पहुंचे हैं। अब अगर सोचो इनमें से आप अगर एक हो जिसकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऑप्शनल है, तो वो तो मेन में कितना स्कोर कर देगा। आप समझ रहे हो इस एग्जाम का पैटर्न, इस एग्जाम का पैटर्न एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों के लिए एडवांटेज साइड है। और इंटरव्यू, आप इंटरव्यू मत देखो, यूपीएससी का 300 नंबर का इंटरव्यू है, 1400 नंबर का मेन है। और इंटरव्यू में एक कंप्यूटर साइंस का इंजीनियरिंग का बच्चा है, एक इलेक्ट्रिकल का है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का है। आप खुद सोचो, फॉरेस्ट सर्विस है भाई, इनको प्रेफरेंस क्यों मिलेगी। आपने मतलब कंप्यूटर साइंस वाला बंदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाए, यहाँ क्या कर रहा है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ क्या कर रहा है फॉरेन, मैं तो ये बोल रहा हूँ जस्ट टू मोटिवेट टू द एग्रीकल्चर स्टूडेंट। मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे नहीं आ सकते, भाई एलिजिबल है, यूपीएससी ने एलिजिबल कर रखा है, कोई भी एग्जाम दे सकता है, धूमधाम से दे सकता है। बट फॉर एन एग्जाम्पल, बट यू विल बी हैविंग द एडवांटेज साइड ऑन द इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू में एडवांटेज मिलेगा अगर आपकी बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। यहाँ पे आपको एक पूरा मतलब एक बहुत ही अच्छे वे में जा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके एडवांटेज बहुत है। मेन में आपको एडवांटेज है क्या है सर, मेन अगर आप यहाँ मेन में पहुंचे। अब मेन में ऐसा क्या हो रहा है सर, सब दे रहे हैं एग्जाम, ये नहीं कि आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले दे रहे हो, कंप्यूटर साइंस भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, बहुत सारी स्ट्रीम में दे आर एलिजिबल। बट अगर आपने मेन क्लियर कर लिया, सपोज करो यू आर नहीं, सपोज करो आपने प्री क्लियर कर लिया, आपको पता है मेन में आपका एडवांटेज कितना है। मेन आपको पढ़ना क्या, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का एक पेपर होगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का 2 पेपर, इसको तो इतना मतलब दो पेपर को ऐसे नंबर लाओ कि मतलब यूपीएससी भी कहते भाई क्या लिखा है आंसर, बिल्कुल मतलब उनको दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई बहुत तगड़े आंसर लिखे हैं। फिर दूसरा ऑप्शनल लो, और ऑप्शनल वो लो जो बिल्कुल आपके हक में हो, मतलब जो आपका इंटरेस्ट हो। जनरली मैं फॉरेस्ट्री प्रीफर करूंगा, शॉर्ट सिलेबस होता है, बट आप अपना इंटरेस्ट चूज करो। मैथमेटिक्स लेना चाहते हो मैथमेटिक्स लो, जियोलॉजी लेना चाहते हो जियोलॉजी लो, वट एवर योर इंटरेस्ट, राइट। फिर एक इंग्लिश का पेपर है, एक जीएस का पेपर है। अभी से आप अभी हो ना, अभी क्या करो, अब मुझे बहुत बच्चों का फोन आया सर मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हूं। आप क्या करो, इंग्लिश आपको देखो लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके लिए यू शुड नो हाउ टू राइट द आंसर। क्योंकि आप यूपीएससी में ये बहुत मैटर करता है कि आप अपने आंसर को फ्रेम कैसे करते हो। वहां पे स्पीड का भी बड़ा इश्यू है कि कितने वर्ड में आपको कितने ये लिखने हैं, क्योंकि आपको पूरा पेपर करना होता है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। वी कैन नॉट लाइक लीव एनी क्वेश्चन, आप कोई क्वेश्चन मत छोड़ो। इंग्लिश में क्या करो, आप अभी से रिपोर्ट राइटिंग, ऐसे राइटिंग, इनका लिखने का अभ्यास करो। ऐसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो तो आप हफ्ते का एक दिन शेड्यूल करो, लाइक 7 डे वीक होते हैं, आप सिर्फ एक दिन चूज करो। मैं नहीं बोल रहा ज्यादा दिन, सिर्फ एक दिन हफ्ते में, आप हफ्ते में एक दिन, और अपने नाम से स्टार्ट करो। लाइक मैं बोलूं अपने नाम पर 2 पेज लिख डालो, क्योंकि जब आप उस लेवल पे आ जाओगे ना कि अपने नाम पे 2 पेज लिख लिए, फिर कोई भी स्कीम आई लाइक फार्म बिल्स है उनके ऊपर 2 पेज लिखे, फिर रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है उसके ऊपर लिखा, एप्लीकेशन लिखने का ट्राई करो। और ये जो इनका फॉर्मेट है ना, सिर्फ एनसीईआरटी की इंग्लिश का फॉर्मेट यूज करना, ओनली यूज है एनसीईआरटी इंग्लिश फॉर्मेट। आप पेपर डाउनलोड करो, यूपीएससी की साइट से सारे पेपर डाउनलोडेबल होते हैं, और आप इंग्लिश सबसे पहले निपटाओ। और इंग्लिश के लिए आप टारगेट रखो 1 मंथ का, इससे ऊपर मत रखो सबसे पहले। फिर दोनों ऑप्शनल निपटाओ, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और फॉरेस्ट्री, इसका टारगेट रखो आप 6 मंथ का, 3 महीने का ये 3 महीने का ये, या फिर दोनों एक साथ लेके चलो, सुबह ये पढ़ो शाम को ये पढ़ो। अगर आपने ये 6 मंथ और ये 1 मंथ, 7 मंथ में अगर आपने ये काम कंप्लीट कर लिया तो आपका मेन पूरा हो गया। फिर आप सिर्फ प्री करो, और देखो जीएस पढ़नी है आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि प्री जीएस है, और जीएस की कट ऑफ क्या होती है 116 नंबर जा रही है, जो बहुत हाई है। ये आपका सबसे मेन कंपटीशन पार्ट है, जो मैं बोलूंगा ना एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए सबसे टफ पार्ट कौन सा है, वो प्री है। बट इसमें स्ट्रेटेजी कैसे होगी, हमें स्ट्रेटेजी ये थोड़ा कि आप
प्री में 16 नंबर जा रहे हैं भाई, पेपर ही नहीं दे रहे, फिर ये ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि वैकेंसी हर साल आ रही है भाई। आपकी वैकेंसी मतलब आप समझ रहे हो क्या रहा है यार, एक तो मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों को एडवांटेज होना चाहिए इस जॉब में, लेकिन हमारा क्या हो रहा है, प्री नहीं निकल रहा प्रॉब्लम ये हो रही है यार कि अगर बच्चों का प्री नहीं निकलेगा तो फिर मेन में फायदा ही क्या होगा। आप समझ रहे हो मैं बोल कर रहा हूँ, आपका प्री नहीं निकला, आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पूरी आती है, आपको बताइए मैं इतने अच्छे आंसर लिख दूंगा कि मैं इतने नंबर ले आऊंगा, क्योंकि मेरी कट ऑफ तो 686 जाती है 1400 में से, क्या है 50% है। आप लगता है कि आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा नंबर मिल सकते हैं, लेकिन प्री नहीं क्लियर होगा तो आप मेन में कैसे पहुंचोगे। तो आप प्री पढ़ो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जीएस सब्जेक्टिव से मत पढ़ना। लाइक आपको देखो, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो उसके दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, एक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू यू जस्ट हैव टू क्लियर द एग्जाम, दैट्स इट। आप उतना ही पढ़ो जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, सिलेबस पूरा गो थ्रू हो उससे, और न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर आपको पूरा मतलब अब प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आप शुरू से न्यूज़पेपर पढ़ो। ज्योग्राफी स्पेक्ट्रम की बुक आती है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए स्पेक्ट्रम की बुक आती है, और बहुत सारी है, हिस्ट्री के लिए होती है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन मेरा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आपने प्री का ऑब्स्टेकल दूर कर लिया आपके लिए मेन बहुत आसान है, क्योंकि इंटरव्यू भी आपको पता है। आप खुद सोचो ये जॉब है आईएफएस की, एक कंप्यूटर साइंस का बंदा आया, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आया, एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का आया, एक बीएससी एजी का आया, 4 बंदे आए हैं, क्या गवर्नमेंट इसको प्रेफरेंस देगी? ये हो सकता है इसके नंबर ज्यादा आ जाए, इसके इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हो, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट चारों का इंटरव्यू सेम हुआ है, इफ दे हैव गिवन द सेम लेवल, उन्होंने सेम आंसर दिया सब कुछ, बट द प्रेफरेंस, अब ये फॉरेस्ट सर्विस है भाई, ये फॉरेस्ट में तो एग्रीकल्चर वालों का एडवांटेज होगा ना। तो आपको इंटरव्यू पता नहीं है 300 नंबर का, और इंटरव्यू बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। इंटरव्यू मेरिट डिसाइडिंग फैक्टर होता है यूपीएससी में, आपको इंटरव्यू में बेनिफिट मिल रहा है। मेन में पहले क्या होता था, अगर हम कोई भी एग्रीकल्चर की जॉब के लिए जाते हैं हमें बीएससी एजी पढ़ना पड़ता है, तो हम उनकी पीछे में आगे खेलते हैं, हमें कितना वो लगता है यार, डर लगता है, पूरा बीएससी एजी पढ़ना पड़ेगा, बैंक एफओ के लिए एग्रोनॉमी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे उनको आपका पढ़ना है, यहाँ पे जो दूसरी स्ट्रीम आएगी कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और ये सब, मैकेनिकल तो छोड़ दो, उनको तो अपना ऑप्शनल है, उनको आपका पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको एडवांटेज है बहुत ज्यादा, आपको ये सब चीजें। अब ये जॉब ऐसी है कि मैं क्या बताऊं, ये इंटरव्यू में 34 बंदे पहुंचे यहाँ पर, ये इंटरव्यू में सिर्फ 34 बंदे डेट अपीयर्ड फॉर दिस इंटरव्यू। अब इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी है, हमारे पास डेटा नहीं है, वी आर नॉट हैविंग द डेटा ऑफ दिस। अगर हमारे पास ये डेटा, यूपीएससी डिस्क्लोज नहीं कर रही यहाँ पर, ये जो डेटा है कि कितने बंदों ने बीटेक इन इंजीनियरिंग कर रखा है, पर ये डेटा नहीं है कि उनमें से सब क्लास कौन सी है, लाइक एग्रीकल्चर इंजीनियर कितने हैं, वो कितने, हमारे पास सब क्लास का अवेलेबल नहीं है, जो मैंने यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ी। अदरवाइज मैं उससे पूरे उसमें बताता कि कितने एग्रीकल्चर, ये हमें पता ही नहीं कि कितने एग्रीकल्चर इंजीनियर है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है तो मेरे हिसाब से। और दूसरा क्या है, अब जरा पैटर्न देखो, वैकेंसीज हर साल आ रही है, देखो डरो मत इससे, 85, 100, 110, 110, 90, ये वैकेंसीज ही बहुत है, 90-100 वैकेंसी अगर आपकी फिक्स वैकेंसी है एवरी ईयर तो बहुत होती है, कम नहीं होती। यहाँ पे कंपटीशन है कितना, देखो आप इंडिया में हो, अब मुझे कोई भी ऐसा एग्जाम बताओ जहाँ कंपटीशन ना हो। आपने कभी क्लर्क का पढ़ना, कितने बच्चे अपीयर होते हैं, बैंक पीओ में कितने होते हैं, बहुत सारे बच्चे अपीयर होते हैं। यहाँ पे कितने बच्चे अपीयर होते हैं, 2,72,000 भाई, 2,72,000 नहीं तो फॉर्म भरा है, जिन्होंने फॉर्म भरा है। अपीयर कितने हुए, 1,22,000। इनसे तो मतलब ही नहीं है अप्लाई, ये तो भाई फॉर्म भर रहे हैं, पेपर देने गए नहीं गए। अप्लाई अपीयर्ड मतलब किसने प्री का एग्जाम दिया उस दिन जाकर। 1,22,000 बच्चों में आपका कंपटीशन है, 1,22,517। कितने बंदे निकल रहे हैं, 1178, 178। क्या ये भी नहीं कर सकते अब तुम कि प्री में इतने में से इतने में आ जाओ? भाई देखो कंपटीशन है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट आपको अपना लक्ष्य अगर डिसाइड है, बोलते हैं ना कि आपको अपना एम पता है, गोल पता है, तो आप, ये बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं मानता मैं, मतलब मैं कंपटीशन तो मान रहा हूं पर बहुत बड़ा नहीं मान रहा है। ऐसा नहीं है कि जो निकाल रहे हैं वो भी इंसान है, वो भी ह्यूमन बींग्स है, कि कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा क्या कि मंगल ग्रह से पढ़कर आता है, वो भी यहीं से पढ़ता है, तुम्हें भी यहीं से पढ़ना है। डरना क्यों है, फियर क्यों है माइंड में भाई? अगर आपके पास लाइक हार का ही डर रहेगा तो फिर ऐसे तो कुछ चीज होगी ही नहीं। डरो मत यहाँ पर। यहाँ पे देखो भाई बहुत सारा है, 1178 तो बहुत होते हैं कि 1178 बंदों में नहीं आ सकता मैं, क्योंकि आपको पता है अगर ये यहाँ पर आया, मैं ऐसे आंसर लिख दूंगा वहां पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, इतना पेपर अच्छा करके आऊंगा, मेरे इंटरव्यू में इतना फायदा होगा, मैं इतना मतलब के लिए करूंगा, क्योंकि आपको पता नहीं अगर आपको यहाँ पे प्री हो गया तो आपके लिए मेन बहुत आसान होना चाहिए, क्योंकि मेन में आपको एडवांटेज है, ब्रांच आपको सूट कर रही है, आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, सोलर एंड वाटर कंजर्वेशन हम क्यों कर रहे हैं, हमारा पूरा सब्जेक्ट ही नहीं होना चाहिए भाई। फॉरेस्ट्री में पूरा यूज ही यही होता है कि सोलर एंड वाटर कंजर्वेशन के एरिया कैसे हैं, ये सब क्या है। जब आपकी जॉब उसको सूट करिए तो आप क्यों नहीं चूज करोगे? ये सबसे बड़ी जॉब है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। और सबसे बड़ी बात क्या है, बीटेक लेवल पर। अब देखो एक होती है एआरएस, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, एआरएस, और एक क्या आईएफएस। एआरएस ही बहुत अच्छी जॉब है, मैं इसको बिल्कुल मतलब एआरएस इज आल्सो वेरी गुड जॉब, बट द प्रॉब्लम विद द एआरएस की अनसर्टेनिटी है यहाँ पर,
कि वैकेंसीज कब आएंगी। आपको पीएचडी चाहिए, मतलब पहले बीटेक करोगे 4 साल, फिर 2 साल एमटेक, फिर पीएचडी, राइट। तो ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया है एआरएस के लिए। जो बच्चे रिसर्च में आने आते हैं उसके लिए सबसे अच्छी जॉब ये है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देयर इज नो डाउट दैट फॉर द एआरएस दैट इज द बेस्ट जॉब फॉर दिस इफ यू वांट टू कम टू रिसर्च, बट इट इज अ लॉन्ग पाथ। अगर आप उसमें प्रीफरेबल हो तो आप जाओ, कोई मना नहीं कर रहा। ये आईएफएस में एलिजिबिलिटी क्या है, बीटेक। सिर्फ बीटेक लेवल पर एक वो इतनी क्लास 1 की आपको जॉब दे रहे हैं। मेन में आपको यार एडवांटेज है इंटरव्यू। मैं थोड़ा मतलब गुस्से में, वैसे मैं आता नहीं, मैं इसलिए भी गुस्से में हूं क्योंकि मैंने थोड़ा वो सुन लिया यार कि कंप्यूटर साइंस वाले जो बच्चे थे ना, उन्होंने मुझे बोला एक बार कि मैंने उनसे बोला ना यार अभी 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने अभी प्री निकाल रखा है आईएफएस का, मतलब मैं नाम तो नहीं लूंगा, वो है बच्चे, तो उनका प्री निकला हुआ है। तो मुझे पता लगा कि उन्होंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऑप्शनल लिया है। फिर उनसे बात हुई जनरली ऐसे ही, तो फिर मुझे पता लगा अच्छा उन्होंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऑप्शनल लिया। तो पता लगा डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम से हैं वो, लाइक किसी कंप्यूटर साइंस है, किसी इलेक्ट्रिकल है, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स है। अच्छा मतलब मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि यार अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का बंदा पूछे, तुम तो उनके आंसर का राइटिंग के आसपास ही नहीं पहुंचोगे, क्योंकि उनका मुझे आंसर का स्तर वो नहीं लगा जो होना चाहिए था। मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है उनका अच्छा हो। फिर उन्होंने एक ही बात बोली कि सर प्री निकालना ही इतना मुश्किल है। ये बात ठीक थी यार उनकी कि जब तक आपका प्री नहीं निकलेगा, आपको सपोज करो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पूरी आती है, पूरी मतलब आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, मेन में ऐसा आंसर लिख दोगे कि टीचर भी कहेगा वाह क्या भाई आंसर है, बिल्कुल छाप दिया है किताब को, क्या मजा आ गया। लेकिन जब तक आपका प्री नहीं निकलेगा तो क्या मेन का पेपर दे पाओगे। आप समझ रहे हो मैं बोल कर रहा हूं, मैं बोल ये रहा हूं कि वैकेंसीज हर साल है, वैकेंसीज आपकी जॉब को सूट करती हैं। हमें जो 4 साल बीटेक में पढ़ाया जाता है वो आपकी जॉब में पहली बार यूज होगा। आप पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हो, सबसे बड़ी जॉब है। एलिजिबिलिटी सिर्फ बीटेक लेवल की है। डर किससे रहे हैं, प्री से। भाई डर क्यों रहे हो, जब तक पहुंचे, जब तक करोगे नहीं तो फिर कैसे करोगे बताओ मुझे। वैकेंसीज तो है ना यार, ये थोड़ा बोल सकते हो कि अपन वैकेंसीज नहीं है। बताओ ये वैकेंसीज हैं 1,22,000, 1,000 पहुंच रहे हैं, ये भी तो पहुंच ही रहे हैं ना बंदे जो पहुंच रहे हैं, सबसे बड़ी जॉब है। फिर अब वैकेंसीज देखो 89 वैकेंसी, अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर 90 वैकेंसी कम है। भाई 90 ऑफिसर बन रहे हैं वो। आपको क्या लगता है ऑफिसर को पता है गवर्नमेंट कितने ऑफिसर हो जाएंगे पूरे भारत में, बताना। हर साल 90-100 तो ऑफिसर होंगे। ऑफिसर मतलब होता है हाईएस्ट पोजीशन। अगर ये फॉरेस्ट्री है, अगर मैं बोलूँ कि आपको हाईएस्ट एंट्री लेवल पे रिक्रूट करना है तो ना हर हर थोड़ा क्या हर जगह 10 बंदे रिक्रूट कर लोगे, आप 1-2 ही बंदे रिक्रूट करते हो। अगर आप देखोगे एक मिनिस्ट्री में तो 90 ही जॉब निकलेंगी, क्योंकि लेवल ही जॉब का इतना हाई है, इतनी क्लासिक जॉब है वो, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, तो आपकी थोड़ा नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा हो जाएगी। आप डरो मत प्री से मेरे साथ। और यूपीएससी का तो अपना खुद ही एक जनून होता है यार, यूपीएससी तो यूपीएससी है। आपको खुद को पता होना चाहिए कि यूपीएससी चीज ही अलग है। आप समझ रहे हो। फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का अगर मैं ये देखूं 2017 का, फिर 31 है और ये 15। अब 31 में बताओ, पता नहीं यार कंप्यूटर साइंस वाले ना पहुंच के जॉब ले लियो मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले ही पहुंच सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले कोई भी पहुंच सकता है, कोई भी ले सकता है ऑप्शनल। किसको मना कर रखा है, 14 ऑप्शनल होते हैं, लो धूमधाम से लो, किसने मना कर रखा है। अब देखो, अब खुद सोचो, कोई कंप्यूटर, अभी पता है इनके साथ क्या होता है कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल वालों के साथ, वो देखते हैं एग्रीकल्चर तो हमसे होगा नहीं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़नी है। एनिमल हस्बेंड्री उनसे बस की बात नहीं होगी। बॉटनी एक बार चलो फिर भी कर लेंगे। केमिकल इंजीनियरिंग वो चूज करते हैं, केमिकल, सिविल और मैकेनिकल। वो बोलते हैं इससे अच्छा है कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ले लेंगे। अभी देखते आओ, केमिस्ट्री ले सकते हैं अगर उनकी कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल की केमिस्ट्री अच्छी है, बट केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ही वास्ट सिलेबस है वहाँ भी। मैथमेटिक्स का है ये रहा, बहुत ही वास्ट सिलेबस है, और यहाँ पे भी कंपटीशन उतना ही रहता है। तो बोलते हैं यार ये तो उनके पास या तो बचता है फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। अब वो देखते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अच्छा ये चल रहा है, सभी बच्चे ले रहे हैं तो हम भी ये ले लेते हैं, ऐसा उनका ट्रेंड हो जाता है। फिर वो भी बहुत सोचते हैं कि कौन सा ऑप्शनल है। आप भी बहुत सोचो, और ये सोचो कि हमारा क्यों नहीं हो पा रहा है जॉब में, जो सबसे प्रीमियम जॉब है इंडिया की इस समय। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो इसका प्री का एग्जाम ये रहा आपका 27 जून को प्री है। मुझे बस वो बंदे चाहिए जो प्री निकालें एक बार। सबसे पहले डरो मत यार प्री से, आप डर के भाग नहीं सकते क्योंकि ये जॉब थोड़ी अलग लेवल की है, बहुत ही। अब मैं इसको एक और चीज़ क्लियर कर दूं यहाँ पे, ये आप बस इस फोटो को चिपकाओ अपने यहाँ। कितना कंपटीशन है यार, 90,000, 1,98,000, 1,05,000, 1,22,000, बहुत ज़्यादा कंपटीशन थोड़ी ना है ना। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, डरो मत मेरे साथ भी। मेरे को बहुत फ़ोन आया, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, जनरली मैं ऐसी वीडियो बनाता नहीं हूँ। पर्पस यही था कि आप मोटिवेट रहो। भाई आप कैसे डर सकते हो 1,22,000 बच्चों में, जहाँ पे 1,200 बच्चे रिटर्न निकालते हैं। आप समझ रहे हो, 1178 डिवाइड बाई 1,22,517, इसका सक्सेस रेट निकालो। कम थोड़ी ना है, बहुत है।
भाई अगर 2 सीटें भी होती हैं, बच्चे बोलते हैं मैं उसमें आऊंगा, यहाँ तो 1178 सीटें। प्री जीएससी तो पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस वाले मंगल ग्रह से पढ़कर आए, तुम भी पढ़ोगे वो भी पढ़ेंगे। ऐसा क्या है इसमें, करंट अफेयर तुम भी पढ़ोगे वो भी पढ़ेंगे। पर तुम्हें पता है प्री निकल गया, उनको तो मैं मतलब मेन में तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में मैं ऐसे आंसर लिखूंगा कि आए कोई ऑप्शनल में, फिर आए कोई उसमें फॉरेस्ट्री में ऐसा पढ़ के जाऊंगा कि आए कोई ऑप्शनल में, और इंटरव्यू में हमारे हमारे इंटरव्यू में और एडवांटेज है कि हमारी ब्रांच को सूट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या क्या एडवांटेज है। लेकिन सबसे पहले ऑब्स्टेकल क्या है, देखो ये गेट है, पहले प्री का गेट खुलेगा तभी तो मेन के गेट में पहुंचोगे, और मेन उतना ही मेन है। मेन में 1178 पहुंच रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन कितने का होगा, 90 का। बहुत कम सक्सेस रेट है, लेकिन यहाँ पे एडवांटेज है भाई, यहाँ पे तो हमारी फील्ड आ गई। अब हमारी फील्ड है, अब हम अपना खेलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है।